हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सम कंपाउंड्स। इससे पहले आपने पढ़ा था सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट किनको बोलते हो। अब आपके सिलेबस में कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में आपने उनकी प्रिपरेशन मेथड पढ़नी है, उनका केमिकल नेम पढ़ना है, उनका कॉमन नेम पढ़ना है, उनके यूजेस पढ़ने हैं। तो कुछ 4-5 कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में आपको पूरा डिटेल में मालूम होना जरूरी है। वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? पहला लिखा मैंने कॉस्टिक सोडा, दूसरा मेरे पास बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये 5 कंपाउंड्स हैं। इन पांचों के बारे में आपने पढ़ना है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या इनका बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन मेथड, लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं इन चीज़ों को हम, इनके यूज क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। इस पूरे पाँचों में से एक क्वेश्चन यहाँ से तो बनता ही बनता है हमेशा के लिए। तो इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कास्टिक सोडा के बारे में। कास्टिक सोडा, तो पहला जो क्वेश्चन बनता है कि कास्टिक सोडा ये कॉमन नेम है किसी का। ये क्या है? किसी का कॉमन नेम है। तो किसे कॉमन नेम है? तो देखो टॉप पे मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो मैंने, कास्टिक सोडा इज द कॉमन नेम। और कास्टिक सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द केमिकल फॉर्मूला इज NaOH। तो आप जानते ही हो, एग्जाम में पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि केमिकल नेम बताओ, कॉमन नेम बताओ। लाइक हमसे पूछ देगा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कास्टिक सोडा, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। या पूछ देगा कास्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका, केमिकल नेम, कॉमन नेम और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। फिर दूसरा बनता है इनकी प्रिपरेशन मेथड, इसको बनाते कैसे हैं, ये कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते कैसे हैं। तो मेरे पास जो मेथड है वो है सीधी सीधी मेथड कि बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द ब्राइन। हम ब्राइन में क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो उससे बन जाता है कास्टिक सोडा। अब भाई ब्राइन क्या चीज़ है? ब्राइन क्या चीज़ होती है? ब्राइन इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। एंड व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो समझो इस बात को। मान लो मेरे पास ये 100 ग्राम वाटर था, ठीक है। इसमें मैं सॉल्ट डालता गया, 1 ग्राम डाला, 2 ग्राम डाला, 3, 4, 5, खोलेगा क्या? मैं जितना मर्जी उतना डालूं घुलते रहेगा? नहीं होगा ना ऐसा। तो एज्यूम करो कि 28 ग्राम तक डालता रहा और ये घुलता रहा। 100 ग्राम वाटर में 28 ग्राम पानी, ये सॉल्ट डालता रहा मैं और ये घुलता रहा। जैसे मैंने 1 मोर ग्राम डाला, 28 के बाद 29 ग्राम डाला, वो अब इसमें डिजॉल्व ना होकर नीचे बैठ गया। तो इस 100 ग्राम वाटर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है NaCl को पकड़ने की? 28 ग्राम। मतलब ये 100 ग्राम वाटर 28 ग्राम NaCl को ही डिजॉल्व कर सकता है। जैसे मैं 1 मोर ग्राम डालूंगा तो फिर वो नीचे बैठ जाएगा, डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी तक अगर मैंने डाल दिया इसके अंदर, तो हम इसको बोलेंगे इट इज अ सैचुरेट सॉल्यूशन। मतलब द सॉल्यूशन विच हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? जिसको हम घोलते हैं, लाइक चीनी, नमक, ये सब क्या होते हैं? सॉल्यूट होते हैं। तो इसमें मैंने मैक्सिमम घोल दिया, जितना मैं घोल सकता हूँ, उसके ऊपर मैं नहीं घोल पाऊंगा, तो उसी को हम बोलते हैं सैचुरेट सॉल्यूशन। तो मतलब हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। उसी को हम क्या नाम देते हैं? ब्राइन नाम देते हैं। ब्राइन पूछता है कभी कभी व्हाट इज ब्राइन, तो इट इज अ सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। उसमें क्या पास कर लोगे आप? उसमें पास करोगे आप इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे बन जाएगा आपका कास्टिक सोडा। तो अगर मैं लिखूं, ये रहा मेरे पास NaCl और साथ में क्या मैं डालोगे? इसको पानी डालोगे, तो दिस इज ब्राइन। इसमें आपने पास करनी है इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा कास्टिक सोडा। क्या होता है कास्टिक सोडा? NaOH। और साथ में बनता है सम अमाउंट ऑफ क्लोरीन एंड सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। ये बन गया मेरा कास्टिक सोडा। इसी की बात तो हम कर रहे हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं कि कास्टिक सोडा कैसे बनाते हैं। तो हम ब्राइन में पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे बनता है कास्टिक सोडा। लेकिन सम अमाउंट ऑफ क्लोरीन एंड सम अमाउंट ऑफ, क्या बन जाता है यहाँ पर? हाइड्रोजन भी निकलती है। तो इस वजह से इसको नाम दिया गया है क्लोर एल्कली प्रोसेस। कई बार पूछता है व्हाट इज द क्लोर एल्कली
प्रोसेस। क्या बोला मैंने? क्लोर एल्कली प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? कास्टिक सोडा बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्यों बोला क्लोर एल्कली? क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोर मतलब क्लोरीन। एल्कली किसको बोलते हैं? एल्कली, हम बेस को ही एल्कली बोलते हैं। वो वाले बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन बन रहा है? एक एल्कली बन रहा है। एल्कली बोले तो NaOH। तो इस पूरी प्रोसेस में एक क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है और साथ में बेस बन रहा है, तो इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है क्लोर एल्कली प्रोसेस। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास बनाने की इसकी पूरी प्रोसेस हो गई। कास्टिक सोडा कॉमन नेम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम होता है, NaOH उसका फॉर्मूला होता है। बनाने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? ब्राइन में क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। व्हाट इज ब्राइन? इट इज़ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। कि NaCl को मैंने इतना घोला पानी में कि मैक्सिमम घोल लिया, उसके ऊपर मैं उसको अब नहीं घोल सकता हूँ। सैचुरेट को ऐसे समझ सकते हो, मान लो आपको 2 रोटी, मैक्सिमम 2 रोटी खा सकते हो, तो आपने खाई, पेट भर गया, नाउ यू आर सैचुरेटेड। 3 नहीं खा सकते हो आप, ठीक है? खाओगे तो क्या होगा? डेफिनेटली क्या होगा? सेडिमेंट नीचे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मतलब पेट खराब हो जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है आपका? नीचे बैठ जा रहा है सब खाना वाना। तो मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 2 रोटी की थी, आपने 2 रोटी खाई तो आप क्या हो गए? सैचुरेट हो गए, मतलब पेट पूरा भरा हुआ है। ऐसे ही सोल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में NaCl हम घोल चुके हैं, अब ऊपर नहीं घोल पाएंगे। उसमें पास की इलेक्ट्रिसिटी तो बन गया कास्टिक सोडा, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो इस वजह से इसको नाम दिया क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों? बिकॉज क्लोर मतलब क्लोरीन निकल रही है, एल्कली मतलब बेस निकल रहा है, बेस बोले तो NaOH, तो इसको हम नाम देते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने का मतलब क्या है? कैसे पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? ठीक है, उसकी बात भी कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस होती कैसे है। तो मैंने डाल दी हेडिंग, दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, मतलब कास्टिक सोडा बनाने की प्रोसेस। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या लिया? एक वेसल लिया, इस वेसल में क्या ले लिया? ब्राइन ले लिया। ब्राइन बोले तो NaCl और H2O का मिक्सचर ले लिया, सैचुरेट सॉल्यूशन ले लिया। अब 2 मैंने रॉड ली, इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और इसको मैंने जोड़ दिया बैटरी के साथ। ठीक है, बैटरी कैसे बनाते हैं मालूम है ना? एक छोटा वाला और एक बड़ा, छोटा बड़ा बनाते हैं ऐसे बैटरी में। तो इस साइड वाला पॉजिटिव मानते हैं और इस साइड वाला नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने इस वाले इलेक्ट्रोड को जोड़ा प्लस के साथ, तो ये भी कैसा बन गया? प्लस। ये कैसा बन गया? माइनस। और जिस वाले इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं जिसको उसको हम बोलते हैं एनोड। क्या नाम देते हैं इसको? हम एनोड नाम देते हैं। और दूसरा वाला क्या होता है? कैथोड। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को कि जिस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हम जिसे जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं कैथोड, जिसके पास नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और जिस पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं वहाँ पॉजिटिव बन गया, उसको बोलते हैं हम एनोड। अब जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने से पहले इसको पानी में घोला, तो आप जानते हो सॉल्ट पानी में डिजोल्व होने के बाद आयंस बना लेता है, टूट जाता है। तो इसमें कौन कौन सा आयंस बनेंगे? इसमें बनेगा एक तो Na+ आयन, Cl- आयन, और पानी से कौन कौन सा आयंस बनते हैं? H+ आयन और OH- आयन। ठीक है, ये तो हम समझ गए यहाँ पर। अब हुआ क्या? जो हाइड्रोजन का आयन होता है, ठीक है, ये कौन सा आयन है? हाइड्रोजन आयन, H+। चार्ज क्या है इसके पास? प्लस चार्ज। इससे अपनी ओर कौन खींच लेता है? नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब बोलोगे सर सोडियम क्यों नहीं खींचा? देखो, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी लूज हो चुका है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो वो चाहेगा कि वो क्या करे? इलेक्ट्रॉन को गेन करे और अपनी वापस उसी कंडीशन पे आ जाए। अभी सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एक ही लिए तो लूज किया उसने, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं ऑलरेडी। इस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हाइड्रोजन सीधे कहाँ चल देगा? इसके पास चल देगा और वापस अपना इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, और क्या बना लेगा? हाइड्रोजन। अब आप जानते हो हाइड्रोजन किस फॉर्म में होती है? एच फॉर्म में तो होती नहीं, किस फॉर्म में होती है? H2 के फॉर्म में होती है। तो मुझे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के आयंस चाहिए होंगे, और साथ में वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो बना लेगा हाइड्रोजन गैस। और यही हाइड्रोजन गैस इस वाले एरिया पर, किस वाले एरिया पर? कैथोड पर। ठीक है, कहाँ पर? कैथोड से निकल गई। ठीक है, ये यहाँ से बबल्स मिलेंगे आपको ऐसे, दीज बबल्स इज ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया? तो मेरा एक पॉजिटिव आयन तो गया। अब आते हैं एनोड पे, ये रहा एनोड। अब यहाँ पर जो क्लोरीन है,
क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया उसके पास। तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्लोरीन बड़ा ही अनस्टेबल बन जाता है। इन दोनों के केस पे बात करेंगे तो सबसे अनस्टेबल कौन सा है? क्लोरीन है। अब जो चीज़ अनस्टेबल होती है ना, वो किसी न किसी के साथ कंबाइन करना चाहती है। इसके पास नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है इसके पास? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर चुका होता है। तो चाहे कि यार मैं नहीं चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉन, वापस ले लो अपना इलेक्ट्रॉन, तो इसने माइनस इलेक्ट्रॉन लिया, दे दिया किसी को, मतलब माइनस लिख दिया यहाँ पर मैंने, और क्या बना लिया? वापस Cl बना लिया। अब देखो क्लोरीन भी हमेशा किस फॉर्म में होता है? Cl2 के फॉर्म में होता है। तो ये Cl2 अगर यहाँ पर होगा तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर 2 क्लोरीन के आयंस चाहिए होंगे, उसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दूंगा। तो 2 क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज हमारा 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, अब 2 के 2 जब इसने वापस दे दिए तो क्या बन गया? क्लोरीन। तो यहाँ से क्लोरीन गैस भी निकल गई। क्या होगा यहाँ से? यहाँ से क्लोरीन गैस भी निकल गई। ये कहाँ से निकली क्लोरीन गैस? एनोड से। तो कैथोड से निकल गई हाइड्रोजन गैस, एनोड से निकल गया क्लोरीन गैस। अब बचा क्या? Na एंड OH। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे लास्ट में NaOH। तो जो मैं लिखता हूँ फाइनल इक्वेशन में ऐसे लिख लेता हूँ उसको, जैसे लिखता हूँ NaCl प्लस H2O gives out NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। एक तो NaOH बना, एक क्लोरीन गैस निकल गई और एक हाइड्रोजन गैस निकल गई। रिएक्शन कंप्लीट, बन गया कास्टिक सोडा और साथ में क्लोरीन। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। फिर से देखो इसको हुआ क्या था। जब मैंने इसमें पानी घोला, पानी में सॉल्ट घोला, तो उसमें Na आयन भी थे, उसमें H आयन भी बन गए, उसमें क्लोरीन के आयन से बन गए, इतने सारे आयन्स बने। उसमें कौन कौन से आयन्स बने? उसमें बना एक तो H प्लस आयन, एक निकला OH आयन, एक निकला Na पॉजिटिव आयन और एक निकला Cl माइनस आयन। अब देखो सबसे अनस्टेबल कौन था इसमें? हाइड्रोजन का प्लस आयन। तो प्लस को कौन खींचेगा अपनी ओर? माइनस खींच लेगा। तो इस वाली रॉड से यानी कैथोड से कौन बाहर निकल गई? हाइड्रोजन बाहर निकली। कैथोड से कौन बाहर निकल गई? हाइड्रोजन बाहर निकल गई। अब ये क्या है? दूसरा, ये भी अनस्टेबल है। क्लोरीन का आयन जो होता है ये भी अनस्टेबल बन जाता है। तो क्लोरीन के पास चार्ज क्या है? नेगेटिव। इसे कौन खींचेगा अपनी ओर? पॉजिटिव। तो इस वाले केस से कौन निकलेगा? क्लोरीन गैस। तो ये क्या? एनोड से कौन निकल गई? क्लोरीन गैस निकल गई ये। और अब बचा गया मेरे पास अब Na और OH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया इसके अंदर। बस यही है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ओवरऑल प्रोसेस ऐसे होती है। शॉर्ट में इसको हम सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं कि NaCl प्लस H2 गिव्स आउट दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो यहाँ तक तो आप क्लियर हो गया समझ मेरे ख्याल से। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इसके कुछ यूजेज हैं, उनकी बात कर लेते हैं। किसके? कास्टिक सोडा, इसके यूजेज और इसकी प्रॉपर्टीज वो क्या होती हैं, आइए उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दी कास्टिक सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले तो हम बात करेंगे दिखने का कैसा होता है, दिखता कैसा है। तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन समझना इस बात को, क्रिस्टलाइन सॉलिड उनको बोलते हैं जैसे चीनी आपका एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है, डायमंड क्रिस्टल फॉर्म में है। और चौक भी सॉलिड है बट चौक इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है, उसके अंदर पार्टिकल कैसे अरेंजमेंट है। अगर प्रॉपर 3D फॉर्म में अरेंज होते तो क्या बनता है? रेगुलर बहुत प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट, अच्छा सा अरेंजमेंट बनता अंदर पार्टिकल का होता है तो बनता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इरेगुलर बन जाए तो एमॉर्फस बन जाता है। तो चौक इज ऑल्सो सॉलिड, सुगर इज ऑल्सो सॉलिड बट डिफरेंस इज सुगर इज क्रिस्टलाइन एंड द चौक इज एमॉर्फस। तो ये तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और वाइट कलर का होता है, ये होता है सॉलिड। हाँ सॉलिड है ये, ठीक है। और ये होता है डेलिक्वेसेंट सॉलिड। एंड व्हाट इज डेलिक्वेसेंट? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पूरा गीला गीला हो जाता है वो। कई बार ना चीनी क्या करती है, अगर चीनी को छोड़ दो तो पूरी गीली गीली हो जाती है। तो ऐसे ही चीज़ों को हम बोलते हैं दीज आर डेलिक्वेसेंट सॉलिड, दे कैन एब्जॉर्ब वाटर वेरी फास्ट। तो पहला हमारे पास हो गया। दूसरा हमारे पास, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसको पानी में घोलना पड़ेगा बेसिक बनाने के लिए। तो जैसे मैं इसको वाटर में घोलूंगा तो क्या बनाएगा ये NaOH का सॉल्यूशन विच इज एल्कलाइन सॉल्यूशन। याद रखना कि एल्कली और बेस में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, पतला सा डिफरेंस ये है कि बेस और एल्कली दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस इतना सा है कि जो वाटर सॉल्युबल वाले बेस होते हैं उनको हम एल्कली नाम देते हैं, यानी जो बेस पानी में घुल जाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल के क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन बनाता है। तो इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन नेचर का, यानी ये बेस का बेसिक नेचर दिखाएगा, यानी ब्लू लिटमस को रेड को ब्लू कर देगा।
और लास्ट है इसकी, इट गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, बेस देते हैं ना, बेस एसिड के साथ क्या देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर दो। और ध्यान रहे कि कोई भी रिएक्शन को आप अनबैलेंस नहीं लिखोगे। अगर मैंने कहीं पर बैलेंस नहीं की हुई है, मैंने ऐसे छोड़ दी रिएक्शन, तो आप उसे पक्का बैलेंस करना, ठीक है। तो ये तो इसकी हो गई प्रॉपर्टीज। अब आते हैं इसके यूजेज पे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यूजेज से पूछता है इसके क्या क्या यूजेज हो सकते हैं। तो पहला यूज मेरे पास था, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोप बनाने में इसको यूज किया जाता है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा ही पड़ता है। पेपर बनता है इससे डिटर्जेंट बनता है, इससे आर्टिफिशियल सिल्क बनता है। तो सिल्क नेचुरल होता है, लेकिन नेचुरल बहुत महंगा होता है। हमारे पास अभी आर्टिफिशियल सिल्क भी बहुत मार्केट में अवेलेबल है, तो उसमें पड़ता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ यूज्ड फॉर डिग्रीसिंग द मेटल ऑन मशीन पार्ट्स। अब डिग्रीसिंग क्या होता है, जो मशीन होती है ना, मशीन में नॉर्मली हम ऑयलिंग करते हैं बहुत बार। जब ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो भी अच्छा नहीं होता है, तो ऑयल निकालने के लिए पानी से ऑयल नहीं निकलता है। आपको मालूम होगा, जब आपके हाथ में ऑयल लगता है तो आप क्या लगाते हो, सोप लगाते हो ना, ऑयल निकल जाता है। सोप में क्या होता है, सोप में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मतलब ऑयल को निकालने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यूज कर सकते हैं। तो मशीन के पार्ट्स को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोते हैं, जिससे कि पूरा का साफ हो जाता है वो। पेट्रोलियम रिफाइनिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं इसको हम। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका है, ये बहुत कॉमन है, कि जो क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है ना, उसमें कौन कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। उनको हम फेंक देंगे, ऐसे नहीं फेंकेंगे ना, उनको भी यूज कर सकते हैं हम। तो जो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलती है क्लोर एल्कली प्रोसेस में, उसका भी इंपॉर्टेंस है। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाओगे आपस में क्या बनेगी, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कितना इंपॉर्टेंट एसिड बनता है इससे। दूसरी बात, जो हाइड्रोजन होता है, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। इसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। कि कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कम हीट, कम फ्यूल, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है ये। और क्लोरीन को तो हम एज अ फॉर्मेशन ऑफ HCl भी यूज कर सकते हैं। जब हम HCl बनाएंगे तो क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर, पानी में जो जम्स मारने के लिए भी क्लोरीन गैस डाली जाती है, क्लोरीन के टैबलेट्स डाली जाती हैं, तो उनका भी बड़ा ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो ये हो गया अबाउट द कास्टिक सोडा, इसके प्रिपरेशन मैथड, यूजेज एंड द प्रॉपर्टीज। तो पहला हमारा पूरा हो जाता है। अगला हम पढ़ेंगे अबाउट द बेकिंग सोडा। तो तब तक के लिए आप इसको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको चीज़ें इसमें, ठीक है, ये मेमोराइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो करिए मेमोराइज इन चीज़ों को, कौन कौन चीज़ें आपको यूजेज। अब यूजेज में तुम्हारे पास कोई लॉजिक बनता नहीं है, आपको मेमोराइज कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी कि ये यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। तो तब तक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जल्दी। ऑल द बेस्ट।